तो अत्याचार से भी बड़ा अत्याचार है साईं बाबा। आखिर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? इंसान गलतियों का पुतला है, फिर भी उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मालिक उसे देता है और बार बार देता है। अगर इंसान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गलतियां नहीं सुधारता और अन्याय और अत्याचार करता ही रहता है, तो मालिक की लाठी बिना किसी आवाज के उस पर पड़ती है। तुमने आज मेरे पति की सहायता की है, उनका बोझ, उनका कष्ट बांटा है तुमने। मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूँ। तुम सिर्फ एक जानवर ही नहीं हो, हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। गोपाल भैया तो खेत गए हैं और उन्हें खेती की तुमसे ज्यादा फिक्र है। नहीं माजी, नहीं माजी, माजी मुझे मत निकालिए। माजी मैं कहाँ जाऊंगी माजी? तू अब इस घर से निकल। मत निकालिए माजी। माजी ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत निर्दयी है तेरे ससुराल वाले। पर तू यहाँ? मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। इंतजार क्यों कर रही है? जाओ खेत पर जाकर मिलो उससे और बताओ उसे कि उसके घर वाले कितने पत्थर दिल हैं। ये कहाँ चले गए? खाने का तो वक्त हो रहा है। ये क्या? ये तो अत्याचार से भी बड़ा अत्याचार है साईं बाबा। आखिर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? इंसान गलतियों का पुतला है, फिर भी उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मालिक उसे देता है और बार बार देता है। अगर इंसान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गलतियां नहीं सुधारता और अन्याय और अत्याचार करता ही रहता है, तो मालिक की लाठी बिना किसी आवाज के उस पर पड़ती है। ये क्या कर रही हो तुम? आपका साथ दे रही हूँ जी। तुम्हें तकलीफ होगी शकु। आपको भी तो तकलीफ हो रही है। आपकी तकलीफ में कुछ तो कम करूंगी। मैं तो माँ और भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और मैं शादी में अग्नि के सामने जो शपथ ली है और आपसे जो वादे किए हैं, उसी का पालन कर रही हूँ। याद है, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम सुख में और दुख में भी एक दूसरे का साथ देंगे। हट जाओ शकु। नहीं, तुम हट जाओ। प्रेम भक्ति का ही एक रूप है। जहां भक्ति है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां भक्ति है। भगवान और भक्त इसी प्रेम और भक्ति के बंधन से एक दूसरे से जुड़े हैं। भक्ति और प्रेम का अंतिम चरण है समर्पण। आपका दुख मेरा दुख है जी, और मेरा सुख आपका।
जब भक्त पूर्णतया अपने आप को भगवान को समर्पण कर देता है, तब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। उनमें कोई दूजा भाव नहीं रहता। यही समर्पण जब पति और पत्नी में होता है तो वो भी एक हो जाते हैं और उनकी उन्नति और उत्कर्ष का समय शुरू हो जाता है। तुमने आज मेरे पति की सहायता की है, उनका बोझ, उनका कष्ट बांटा है तुमने। मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूं। तुम सिर्फ एक जानवर ही नहीं हो, हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। जो भूखे प्यासों को, बेजुबान जानवरों पर करुणा करता है, उस पर भगवान की करुणा होती है। सबका मालिक एक है। संभाजी ने तो अचानक हम पर बिजली गिरा दी। बिजली उन्होंने नहीं, इस मनुष्य ने गिराई है। मैंने क्या किया है ननन जी? मेरी ब्याता जिंदगी में आग लगाकर पूछती है कि तूने किया क्या है। लेकिन माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कहाँ गई हूँ ननन जी के ससुराल? वहाँ आने की जरूरत थी तुम्हें? तुमने यह राहता में रहकर ही जो करना था सब कर लिया। माँ, इसी ने मेरे पति से यह राहता में ही कहा कि वो मुझे यहाँ से ले जाए, क्योंकि मैं इसे बहुत दुख देती हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भैया, इसी मनहूस ने उनसे कहा कि वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे तो ये यहाँ चैन से रह सकेगी। पता नहीं इसने मेरे खिलाफ क्या क्या उनके कानों में भरा था जो वो मुझे वापस छोड़कर चले गए। माँ, इसी ने मेरा घर बर्बाद किया है, आग लगाई है मेरे सुख चैन में। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था उन्हें। जिस घर में रहती हो उसी घर के सदस्यों की बुराई करती हो तुम शकुंतला। नहीं जेठ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नन्हे जी झूठ बोल रही हैं। अच्छा, मेरी बेटी झूठी और तू सच्ची हैं? रुको माँ, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। तुम राहता में संभाजी जादव से मिली थी? अरे बोलती क्यों नहीं? हाँ? मिली थी। संभाजी जादव को क्या कहा तुमने? मैंने यही कहा था कि ननन जी आपका इंतजार करती हैं, आप उन्हें साथ लेकर जाएं। देखा, बोला ना इसने सच। नालायक! लेकिन मैंने तो ननन जी की भलाई के लिए ये सब कहा था। भलाई के लिए? भलाई के लिए? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ननन जी जो कुछ कह रही हैं, मैंने उनके पति से वो सब कहा ही नहीं। अब ये झूठ बोल रही है माँ। मैं सच कह रही हूँ। ऐसे ही मैं चिल्लाई थी जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। तब तुमने संभाजी जादव के कान भरकर मेरी बहन पर अत्याचार करवाया था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो अपने घर वालों के खिलाफ साजिश करे उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इसे घर से बाहर निकालो। नहीं, मैंने कोई साजिश नहीं की है। तुमने मेरी बेटी को अपने ससुराल से बुलवाया है ना? अब मैं तुझे तेरे ससुराल से निकालती हूँ। चल निकल यहाँ से। नहीं माँ जी। निकल।
निकल यहाँ से, कोई काम नहीं यहाँ पे, निकल यहाँ माँ जी, से। मनहूस, मुझे यहाँ से मत तेरे निकालिए। लिए अब इस घर नहीं, में माँ कोई जी, जगह नहीं। मैंने ऐसा निकल। कुछ नहीं कहा माँ जी। निकल। नहीं, माँ जी। निकल यहाँ से। नहीं माँ जी, माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ जी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ जी। नहीं, तू निकल, चल निकल। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए माँ जी। माँ जी मत निकालिए, एक बार उन्हें आने दीजिए माँ जी। फिर क्या होगा? गोपाल भैया तो खेत गए हैं और उन्हें खेती की तुमसे ज्यादा फिक्र है। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी मुझे मत निकालिए। माँ जी मैं कहाँ निकल यहाँ से। जाऊँगी माँ जी? तू अब इस घर माँ से जी, निकल। मुझे मत निकालिए माँ जी। खबरदार अब इस घर में फिर कभी कदम रखा तो तेरा ये मनहूस चेहरा मुझे इस घर में कभी नहीं दिखना चाहिए। माँ जी एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए माँ जी। कोई जरूरत नहीं, तेरा और गोपाल का रिश्ता खत्म। जा, अब जहाँ तेरा दिल चाहे वहाँ जाकर मुँह काला कर। नहीं नहीं माँ जी नहीं, नहीं माँ जी मालिक, तू रहीम है, रहम कर, रहम। लोगों को सद्बुद्धि दे। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अन्यायियों का, अत्याचारियों का हमेशा दमन हुआ है? क्यों भूल जाते हैं कि झूठ की कभी सच्चाई पर जीत नहीं होती? ये पाप है, अधर्म है। वो नहीं जानते कि उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना है और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तूने मुझे भेजा है लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, लेकिन यहां तो चारों ओर दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है। और इतना सब देखकर मेरा दर्द भी आंसू बनकर बाहर निकल आता है। मालिक, रहम कर। क्या करूं मैं ऐसे लोगों का? माफ कर दूं या सजा दूं, या उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए छोड़ दूं? तूने भी तो शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक इंतजार किया था। मैं भी इनके 100 अपराध पूरे होने तक इंतजार करूं? लेकिन तब तक मेरे भक्त के बहते आंसू कैसे रुकेंगे? कौन रोकेगा मालिक, कौन? राह दिखा मालिक, राह दिखा। शकुंतला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानकी ताई, माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत निर्दयी हैं तेरे ससुराल वाले।
यहाँ मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। इंतजार क्यों कर रही हैं? जाओ, खेत पर जाकर मिलो उससे और बताओ उसे कि उसके घर वाले कितने पत्थर दिल हैं। अरे, ये कौन है जो इस समय यहां पड़ी है? कोई है? कोई है यहां? रुको! अरे रुक जाओ! अरे जोनी, क्या हुआ डिकरा? देखिए ना, कोई औरत पड़ी है। अगर बेहोश है तो किसी डॉक्टर या वैद्य के पास ले जाइए। मेरे पास ये बोझ है, नहीं तो मैं खुद ही ले जाता। और आज देर भी बहुत हो गई है। घर में मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे सुनो, अरे सुनो डिकरा, तुम इसको जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। जल्दी करो गोपाल, शकुंतला कब से राह देख रही होगी। अरे जोनी, हमें इसका मदद करना चाहिए। हाँ, आओ। अरे ये तो बेहोश है। साईनाथ, किसी का इंतजार कर रहे हैं आप? इंतजार खत्म हो गया महालसापति। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी जिसने अपने विरुद्ध वातावरण में अपने दिमाग पर काबू रखा, मानसिक संतुलन खोया नहीं और भगवान पर श्रद्धा उसकी अटल रही। महालसापति जिसने अन्याय और अत्याचार सहन करते समय भी अपने भगवान पर श्रद्धा कायम रखी। मेरे उस भक्त के अब बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। कल का उगने वाला सूरज उसके लिए सब कुछ अच्छा ही लाएगा और जिंदगी के हर पहलू में उसे खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, जो नित्य मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनकी अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा का भार मैं स्वयं वहन करता हूं। सबका मालिक एक है। किसने निकाला है शकुंतला को घर से बाहर? गोपाल, आवाज नीची रखकर बोलो। घर में तेरे बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्ग, जिनमें से आप भी एक हैं, तो आप भी इस नीचता में शामिल हो गए। गोपाल, अपनी हद में रहकर बात करो। सारी हदें तो आपने पार कर दी है भैया।
आज तक मैं आपको बड़े भाई का ही नहीं, पिता का भी आदर देता आया हूं। लेकिन आपने मेरे सारे आदर का अनादर कर दिया। बजाय शकुंतला की रक्षा करने के, उसे रोकने के, आप द्रौपदी चीरहरण के भीष्म पितामह बनकर देखते रहे। आज तक किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बैल की जगह हल में नहीं जोता होगा, लेकिन आपने वो जुल्म मुझ पर किया है। आपने मुझे कभी अपना छोटा भाई माना ही नहीं, मुझे घर के टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता समझा। अरे गोपाल, कैसी है शकुंतला? उसे अपने घर ले आए हो ना? तो क्या वो यहाँ नहीं है? मैं तो समझ रहा था कि वो यहीं आई होगी। और कहां जा सकती है? राता में तो वो और किसी को जानती भी नहीं। वो तो तुम्हें मिलने खेत पर गई थी। खेत पर? माँ जी, उसे घर से निकालकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी श्राप से मुक्ति मिल गई है। किसे घर से बाहर निकाल दिया भाभी? अरे सुभद्रा, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा। संभाजी कैसे है? ठीक है। शकुंतला, माँ मैं आता हूँ। शकुंतला से कहता हूँ कुछ खाने को दे दे। माँ, अब क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं, मैं गोपाल को समझा दूंगी। शकुंतला, शकुंतला। माँ जी, उसे घर से निकालकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी श्राप से मुक्ति मिल गई है। माँ, शकुंतला कहाँ है? तो शकुंतला को घर से बाहर निकाल दिया है। उसकी वजह से शाप से मुक्ति मिली है। किसने निकाला है शकुंतला को घर से बाहर? गोपाल, आवाज नीची रखकर बोलो। घर में तेरे बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्ग, जिनमें से आप भी एक हैं, तो आप भी इस नीचता में शामिल हो गए। गोपाल, अपनी हद में रहकर बात करो। सारी हदें तो आपने पार कर दी है भैया। आज तक मैं आपको बड़े भाई का ही नहीं, पिता का भी आदर देता आया हूं। लेकिन आपने मेरे सारे आदर का अनादर कर दिया। बजाय शकुंतला की रक्षा करने के, उसे रोकने के, आप द्रौपदी चीरहरण के भीष्म पितामह बनकर देखते रहे। उसने आपसे प्रार्थना की होगी, मिन्नतें की होंगी आपसे, अपनी मदद के लिए पुकारा होगा आपको, लेकिन आपने अपने कानों में उंगलियां डाल दी। आज अगर शकुंतला की बजाय भाभी होती और आपकी जगह मैं होता, तो क्या भाभी को घर से बाहर जाने देता? निकालने देता किसी को घर से बाहर भाभी को? लेकिन आपने शकुंतला को घर से बाहर निकालने दिया, क्योंकि आपने अपनी इंसानियत का गला घोंट दिया है। आपके मन से दया मर गई है। आप निर्दयी हो गए हैं भैया। गोपाल! हाँ भैया, हाँ। आज तक किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बैल की जगह हल में नहीं जोता होगा, लेकिन आपने वो जुल्म मुझ पर किया है। आपने मुझे कभी अपना छोटा भाई माना ही नहीं, मुझे घर के टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता समझा। कभी मुझे अपनी बात कहने ही नहीं दी, और ना ही कभी प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा। आपका मन पवित्र नहीं है भैया, खोट है उसमें, ठीक उसी तरह जिस तरह उस शैतान द्वारिका नाथ के मन में खोट है। गोपाल! भैया! नहीं गोपाल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने बड़े भाई पर हाथ उठाए? हाँ, और वो भी उस पत्नी के लिए जिसने तुम्हारी बहन सुभद्रा का घर तोड़ा।
तू ये पूछना चाहता है ना कि शकुंतला को किसने घर से निकाला? तो सुन, मैंने उसे निकाला है, मैंने। जानते हो, उसने संभाजी को झूठी बातें कहकर भड़काया और उसने सुभद्रा को ससुराल से निकाल दिया। नहीं माँ, शकुंतला ऐसी नहीं है जो गलत बात करके संभाजी को भड़काएगी। इसमें जरूर सुभद्रा का ही दोष होगा। देखा माँ, देखा। तुम भी अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हो माँ। शकुंतला पर कोई दोष लगाने से पहले तुमने ये सोचा क्यों नहीं? मैं अभी जाकर शकुंतला को वापस लेकर आता हूँ। ठहरो गोपाल, वो अब इस घर में वापस नहीं आएगी। हम सब ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। ठीक है, अगर शकुंतला आप लोगों के लिए पराई हो गई है तो आज से आप लोग भी मेरे लिए पराये हो गए हैं। गोपाल, मैं जा रहा हूँ। गोपाल रुक जा। पागलपन मत कर। मेरी शकुंतला को मनहूस कहने वाले आप सब मेरे लिए मनहूस हैं। साईं बाबा की कृपा होगी और आप सबको पता चल जाएगा कि शकुंतला कितनी महान है। जानकी ताई, हाँ? जानकी ताई, जानकी ताई। अरे गोपाल, कैसी है शकुंतला? उसे अपने घर ले आए हो ना? तो क्या वो यहाँ नहीं है? मैं तो समझ रहा था कि वो यहीं आई होगी। और कहां जा सकती है? राता में तो वो और किसी को जानती भी नहीं। वो तो तुम्हें मिलने खेत पर गई थी। खेत पर? अरे, ये कौन है जो इस समय यहां पड़ी है? तो क्या वो शकुंतला थी? शकुंतला ही होगी। शकुंतला! 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 मुझे माफ कर दो शकुंतला। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। हे साईं बाबा, मेरे तो आप ही हैं। मेरी शकुंतला की रक्षा कीजिए बाबा। उसकी रक्षा कीजिए बाबा। क्या सोच रहे हो महालसापति? गुरुदेव, इस समय आप ये लकड़ियां क्यों जला रहे हैं? ये सिर्फ लकड़ियां नहीं है महालसापति, ये तो इंसान के दिल में पैदा होने वाले विकार हैं, आसक्तियां हैं। इन्हें मैं इसलिए जलाता हूं कि इंसान विषम विकारों के अधीन न हो और ईश्वर भक्ति में अपना जीवन बिताए। महालसापति, देखने को मैं भिक्षा मांगता हूं, परंतु मैं भिक्षा के साथ साथ लोगों का दुख दर्द भी अपनी झोली में डाल लेता हूं। फिर भी लोगों का दुख दर्द
कम नहीं होता। ऐसा क्यों साईनाथ? वो लोग शरीर को महत्व देते हैं, ईश्वर को नहीं। और इसका कारण है मन। मन बहुत चंचल होता है महालसापति। ये मन ही है जो मनुष्य को अच्छे मार्ग पर ले जाता है, और ये मन इंसान को बुराई करने पर मजबूर कर देता है। ये मन ही मनुष्य का शत्रु भी है और मित्र भी। साईनाथ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मन अपने अधीन नहीं तो मनुष्य माया मोह के चक्रव्यूह में फंस ही जाता है। महालसापति, मैं तो एक फकीर हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, कोई अपना नहीं, न भाई, न बंधु, न बाल, न बच्चे, न घर, न गृहस्थी। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुंचाती है। मैं तो स्वयं को भूल चुका हूं, लेकिन माया मुझे नहीं भूलती। मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रहती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, तो ये फकीर किस गिनती में है महालसापति? लेकिन श्री हरि की शरण में जो जाता है उसे श्री हरि की कृपा मिल जाती है और वो माया जाल से मुक्त हो जाता है। महालसापति, मजे की बात तो यह है कि कुछ लोग जानबूझकर माया जाल में फंसते हैं। उन्हें ईश्वर का कोई आकर्षण नहीं होता, माया जाल के आकर्षण में फंसते हैं। इसमें वो अपना विवेक खो बैठते हैं और स्वयं अपने हाथों से अपनी तकदीर को पकड़कर घर से बाहर फेंक देते हैं। पर साईनाथ, क्या वो जानते हैं वो अपनी तकदीर अपने हाथों में उठा रहे हैं? वे ये तब जान पाते हैं महालसापति, जब मोह माया अपना प्रभाव दिखाती है, और तब पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं होता। सबका मालिक एक। नालायक! खड़ूस कहीं की! चल निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! नहीं, निकल जा यहाँ से! तुम कैसी हो डिकरा? नहीं नहीं, उठो नहीं तुम डिकरी, तुम आराम करो। अरे, तुम रास्ते में बेहोश पड़ी थी, हम तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए। यहाँ? ये कौन सी जगह है? ये अहमदनगर है और हम राता से उठाकर तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमारा घर नांदेड़ में है और मेरा नाम रतन जी शाहपुर जी वाड़िया है। और मैं इनकी वाइफ हूँ, बीवी यासिन रतन जी वाड़िया। हम नांदेड़ जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देना चाहते हैं। तुम हमें अपने घर का पता बताओ।
क्या हुआ डिक्री? तुम रो क्यों रही हो? मेरा अब कोई घर नहीं है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। वो चाहते हैं कि मेरे पति मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। और तुम्हारा पति? वो दूसरी शादी के लिए राजी नहीं है। यानी कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हाँ। तो तुम्हारे ससुराल वालों को तुमसे क्या शिकायत है? मेरे आई बाबा बहुत गरीब हैं। मेरी शादी में उन्होंने जो दहेज देने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर सके। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे पति दूसरी शादी करेंगे तो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं उनके रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगी। वो सुख से रहे, यही मेरी इच्छा है। तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला। अब तुम क्या करेगा डिक्री? आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो देखिए, वो सामने वाला घर है ना, यही मेरा मायका है। आइए, आइए ना। आइए। आई, आई दरवाजा खोलो। आई, दरवाजा खोलो। आई, आई मैं आ गई हूँ। दरवाजा खोलो। आई, दरवाजा खोलो ना। साहूकार जी, आप यहाँ? और मेरे आई बाबा कहाँ हैं? शकुंतला बेटी, तू तो जानती है तेरे शादी के लिए ये मकान मेरे पास गिरवी रखकर मुझसे कर्ज लिया था। वो पैसा लौटाना तो दूर, मुझे सूद के पैसे भी नहीं लौटा सके। कहाँ से लौटाते? आखिर उन्होंने ये मकान मेरे नाम कर दिया। और क्या साहूकार जी? मेरी आई और बाबा कहाँ हैं? बताइए ना। मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, ये गांव छोड़ गए दोनों। ये कैसी लीला है साईं बाबा की। न तो मेरा ससुराल रहा और ना ही मायका। मैं जानता था तुम अपने माइक के आओगे, इसलिए यहां आ गया और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है शकू, उस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है।
मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस रात आप नहीं होते तो मेरी शकुंतला मुझे कभी नहीं मिलती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है दीकरा? एक इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। अब तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अब हम दोनों कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाएंगे। बुरा मत मानो दीकरा, तो तुम दोनों हमारे साथ नांदेड़ चलो। नांदेड़ में हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। तुम दोनों कारोबार में रतन जी की मदद कर सकते हो। मेहनत मजदूरी ही करनी है तो नांदेड़ में क्यों नहीं? शायद साईं बाबा यही चाहते हैं। हम तैयार हैं। एक बार हमें शकुंतला बेटी से मिलने दीजिए। शादी के बाद हम उसे कभी नहीं मिले हैं। चलो चलो यहाँ से, निकलो, चलो, जाइए, जाइए। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बढ़िया यार की उतारने वाले। अरे तेरे हाथ टूट गए हैं क्या जो चीजें गिराती फिर रही है? जरा देख खुद तो। चल निकल यहाँ से। जब अपने पराये हो जाते हैं, जब अपना देश परदेश बन जाता है तो विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जब पराया इंसान भगवान की तरह मदद करता है तब इंसान को भगवान के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। तब उसे विश्वास होता है कि भगवान है, मालिक है। मालिक तो आप हैं साईं बाबा। साईनाथ, हम जानते हैं आप यहां शिरडी में होकर भी संकट के समय दूर दूर बैठे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सबका मालिक एक है।